अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी उस्मान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछले 2 दिन से बड़ी अच्छी खबरें आ रही थी जिसमें इमाद वसीम ने रिटायरमेंट वापस ले ली, उसके बाद आमिर ने रिटायरमेंट वापस ले ली। कल चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने 7 मेंबर्स की जो कमेटी अनाउंस की, उसके बाद उन्होंने कहा कि ये फैसला करेंगे कि कौन सी टीम जो है वो काकूल कैप में 27 से 30 लड़के जो हैं, 29 लड़के जो हैं वो कैंप को ज्वाइन करेंगे। तो फाइनली तौर पे जो सिलेक्शन कमेटी थी जिसमें वहाब रियाज, असद शफीक, मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रज़ाक शामिल थे। उन्होंने 29 प्लेयर्स की लिस्ट का ऐलान कर दिया है जिसमें विदाउट कैप्टन उन्होंने लिस्ट का अनाउंस किया। ये पहली दफ़ा कुछ काफ़ी अरसे के बाद ये पहली दफ़ा ऐसे हो रहा है कि पाकिस्तान की टीम का जो कैंप लगने जा रहा है वो बगैर किसी कप्तान के लगने जा रहा है। उसमें 29 प्लेयर शामिल हैं जिसमें यूएई के उस्मान खान को भी शामिल किया गया। अलबत्ता अब देखना पड़ेगा कि वो पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करते हैं या नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान का वो सरमाया है। बिल्कुल पाकिस्तान से उन्होंने क्रिकेट काफ़ी देर खेली गई है। अब वो दिल बर्दाश्त हो गए, यूएई चले गए थे। अलबत्ता 14 महीने रह गए थे, रह गए हैं उनकी यूएई से खेलने के लिए। अब देखना पड़ेगा कि वो कैंप को ज्वाइन करते कि नहीं। उसके अलावा मेहरान मुमताज़ एक एडिशनली तौर पे चीज़ ऐड हुई है। उसके अलावा मोहम्मद अली को शामिल किया गया है जो कि मुल्तान सुल्तान की तरफ से बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। उसके अलावा देखा जाए तो सलमान अली आगा, सऊद शकील जो कि टेस्ट प्लेयर थे, उनको शामिल किया गया है वाइट बॉल के अंदर। तो ये एक अच्छा मैं समझता हूँ कि पूरी टीम को 29 प्लेयर्स को जो लिस्ट है वो ऐड की गई है। अगर मैं प्लेयर्स के नाम लेने से पहले अगर मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ थोड़ी सी, कल मोहसिन नकवी ने कप्तान के हवाले से जो बात की है उसमें यही की है कि पूरे उतमाद दिखाई नहीं दे रहे थे वो शहीन अफरीदी को लेके। उन्होंने कहा कि मैं टेक्निकल फैक्टर्स को देखते हुए ये फैसला करेंगे, कमेटी फैसला करेगी। जो ये 7 मेंबर्स की इन्होंने टीम बनाई है उसमें देखना पड़ेगा कि किन किन की बेसिस के ऊपर जो है वो कप्तान को लगाया जाएगा। ज़का अशरफ ने जो कि ज़बरदस्ती टीम के अंदर बुग़्ज़ बाबर में उन्होंने बाबर आजम को हटा दिया, रिजवान की बजाय शाहीन शाह अफरीदी को लगा दिया। जाहिर सी बात है अब ये भी शाहीन शाह अफरीदी के लिए भी इटसेल्फ पेनफुल चीज़ होगी कि मैं अभी एक सीरीज़ के लिए कप्तानी की है और मुझे हटाने की बातें चल रही हैं। उसके अलावा उनके करीबी दोस्त भी जाहिर सी बात है कि हट होंगे। लेट्स सी क्या बनता है, लेकिन ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ होने जा रही है न्यूजीलैंड की। उसी में पता लगेगा कप्तान कौन अनाउंस होता है। लेकिन उसके अंदर मैं अगर आपको बताता चलूँ कि 3 प्लेयर जो हैं वो इस टाइम स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के ऊपर आ रहे हैं, जिनमें मोहम्मद रिजवान, शादाब खान और बाबर आजम शामिल है। अगर देखा जाए तो रिजवान 4 दफ़ा अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचाने में कामयाब रहे हैं, तो उनके पास एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस शामिल है। अगर देखा जाए तो बाबर को जो ज़बरदस्ती हटाया गया उसके ऊपर भी गौर कर रही है मोहसिन नकवी ने। अपने लोगों से बातचीत करना शुरू कर दी है। बाबर आजम के हवाले से भी, शादाब खान के हवाले से भी लोगों के साथ डिस्कशन शुरू कर दी है। तो ये तो क्लियर कट उन्होंने मैसेज मेरे ख्याल से इंडिया दे दिया है कि शाहीन शाह अफरीदी तो कप्तान नहीं होंगे, उनको चेंज किया जाएगा। अलबत्ता इन तीनों के ऊपर बड़ी मेरे ख्याल से नज़र रखी हुई है उन्होंने कि कौन किस तरह की परफॉर्मेंस करता है, कैंप में किस तरह की तैयारी चलती है। तो शायद उसके बाद कैंप के फ़ौरन बाद कप्तान का अनाउंस होगा, क्योंकि उसके बाद हमारी न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ है, फिर हमारी आयरलैंड के साथ है, उसके अलावा फिर हमारी इंग्लैंड के साथ सीरीज़ है, फिर वर्ल्ड कप होने जा रहा है। 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है, उसके अलावा 2026 में इंडिया में। तो बैक टू बैक हर साल जो है इवेंट्स होने जा रहे हैं। तो वो टेक्निकली फैक्टर्स को देखना पड़ेगा कि वो क्या वो कप्तान अवेलेबल है या नहीं। जिस तरह शाहीन अफरीदी को वनडे का जो कप हुआ है उसमें इंजरी हो गई थी, बाहर चले गए थे। तो वो ये भी देखना पड़ेगा कि क्या कप्तान के अंदर ये गट्स हैं, टीम को लड़ाने के काबिल हैं। जिस तरह शादाब खान ने टीम को लड़वा के आखिरी 4 मैचेस हैं वो 5 लगातार जीत के इस्लामाबाद यूनाइटेड को टाइटल जितवाया है। तो क्या वो रिजवान को 4 दफ़ा के फाइनल को उनको करते हैं कंसीडर, या फिर बाबर आजम की तरफ दोबारा से निगाहें जाती हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि क्या मैनेजमेंट जो फैसला करती है। लेकिन अभी तक की जो मुझे लग रहा है कि वो कप्तान शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर बिल्कुल भी मुतमिन नहीं थे। ज़बरदस्ती का फैसला था ज़का अशरफ की तरफ से। तो वो अभी तक मेरे नहीं ख्याल है कि उनको कंसीडर किया जाएगा कप्तानी के लिए। कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट है, पाकिस्तान की क्रिकेट में तो कुछ भी हो जाता है। लेकिन लेट्स सी आने वाले दिनों में ये कैंप जो कि 26 मार्च से यानी कि कल से शुरू होने जा रहा है और 8 अप्रैल तक ये रहेगा। अगर मैं प्लेयर्स के नाम आपके साथ शेयर करूं तो आमिर जमाल को भी शामिल किया गया है, अब्बास अफरीदी शामिल हैं, मुल्तान सुल्तान की तरफ से अच्छी बॉलिंग की। उसके अलावा अबरार अहमद शामिल हैं, टेस्ट क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में बड़ी अच्छी इन्होंने परफॉर्मेंस दी है। उसके अलावा देखा जाए तो आमिर जमाल
आमिर जमाल की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही है। अबरार अहमद को शामिल किया गया, उसके अलावा आजम खान को शामिल किया, बाबर आजम शामिल है, फ़खर जमान, उसके अलावा हसीबुल्ला, हसन अली, हारिस रऊफ वापस आ गए हैं इंजरी से रिकवरी के बाद। ये एक अच्छी चीज़ है पाकिस्तान के पेस अटैक में जो और स्ट्रॉन्ग होगा। उसके अलावा इमाद वसीम बिल्कुल शामिल हैं, रिटायरमेंट के बाद स्टेट फॉरवर्ड कैंप को ज्वाइन करेंगे। इरफान खान न्याजी, मोहम्मद अली, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मुल्तान सुल्तान की तरफ से इनको वाइट बॉल में शामिल किया गया, अच्छी चीज़ है। उसके अलावा देखा जाए तो मोहम्मद आमिर रिटायरमेंट के बाद स्टेट फॉरवर्ड ये भी कैंप को ज्वाइन करेंगे, 4 साल के बाद पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करने जा रहे हैं मोहम्मद आमिर। इसके अलावा मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम जूनियर, मेहरान मुमताज़ एक अच्छी एडिशन किया उसमें, तो ये एक ज़बरदस्त साइन था। उसके अलावा देखा जाए तो नसीम शाह शामिल हैं, सलमान अली आगा, साहबजादा फरहान, सऊद शकील, सैम अयूब, शहनशाह अफरीदी, शादाब खान, उसामा मीर, उस्मान खान, जमान खान और इफ्तिखार अहमद। इन प्लेयर्स को जो है वो टीम में कैंप में जो है वो शामिल किया गया, तो एक अच्छी चीज़ है। लेकिन देखना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में जो कप्तानी का फैसला किसकी तरफ जाता है, लेकिन ये एक मेरे ख्याल से बड़ा लॉन्ग टर्म डिसीजन लेना पड़ेगा पीसीबी को, क्योंकि देखा जाए तो अब हमारे बैक टू बैक सीरीज आ रही हैं, तो उसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो बिल्कुल तैयारी कर रहा है और उसी के हिसाब से तैयारी जो की जा रही है। सारे फैक्टर्स को देखा जाएगा कि कप्तान की अवेलेबिलिटी क्या है, कप्तान के अंदर इतने क्रेडिबिलिटी है कि वो टीम को लड़वा सके, खुद की उसकी परफॉर्मेंस। अब मैं देखा जाए तो शहनशाह अफरीदी की 2024 में परफॉर्मेंस इकोनॉमी रेट आप देख लें 8-9 से ज़्यादा का जा रहा है रेट, और उनसे उस लेंथ के ऊपर बॉलिंग भी नहीं हो रही, उस वेरिएशन के साथ पेस के साथ भी वही शहनशाह अफरीदी से बॉलिंग नहीं हो रही, जो कि 2024 मेरे ख्याल से शहनशाह अफरीदी के लिए काफ़ी अभी तक जो है वो बुरा साबित हो रहा है। परफॉर्मेंस का लेवल भी उनका उतना अच्छा नहीं है, तो अगर कप्तान की अपनी परफॉर्मेंस ही ठीक ना हो तो फिर वो क्या करेगा। वर्ल्ड कप से लेकर अभी तक की सिचुएशन देख लें, आपके सामने न्यूजीलैंड की सीरीज़ बहुत बुरी रही, उसके अलावा पीएसएल इतना को खास नहीं रहा, तो ये एडिशनली प्रेशर जो है वो शहनशाह अफरीदी के ऊपर भी होगा। अगर अकेले बॉलिंग की तरफ आते हैं तो मेरे ख्याल से वो ज़बरदस्त ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे एज़ कम्पेयर टू अगर वो कैप्टनसी के लिए जाते, क्योंकि अभी वो कैप्टनसी मेरा नहीं ख्याल है कि रिजवान के होते हुए शाहीन को कप्तानी देनी चाहिए, क्योंकि शाहीन के पास ठीक है पीएसएल की कप्तानी का एक्सपीरियंस और है, लेकिन जो इंटरनेशनल कप्तानी है उसका एक्सपीरियंस और है। लेकिन फिर भी अगर पीएसएल की कप्तानी को भी देखा जाए तो रिजवान एक बेटर ऑप्शन है हमारे पास एज कम्पेयर टू शहनशाह अफरीदी। तो ये था जी आज की खबर मेरे पास अभी पहुंची है, पीसीबी ने ऑफिशियली तौर पे अभी अनाउंस किया है, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करें। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो लेटेस्ट न्यूज़ है वो जल्दी आपके तक पहुंच जाएगी। उसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जुड़ सकते हैं, इसी नेम के साथ है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।